हेलो फ्रेंड्स, कुछ क्लासेस के नई वीडियो में आपका स्वागत है। हमने क्लास 12 की फिजिक्स में अपने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि गॉस की प्रमेय क्या होती है या गॉस का नियम क्या है। हमने कहा था कि हम अगली वीडियो में इसी के अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज हम गॉस की प्रमेय के एप्लीकेशंस के बारे में ही बात करेंगे कि जो गॉस की प्रमेय आई थी उससे और क्या क्या यूज़ होकर हम क्या क्या निकाल सकते हैं, किसी भी वस्तु के लिए क्या क्या निकाल सकते हैं। तो मेनली हम विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करेंगे गॉस की प्रमेय से। किसी भी वस्तु के लिए अलग अलग वस्तुएं लेंगे, उनके चारों ओर या उनके अंदर उन पर विद्युत क्षेत्र कैसे ज्ञात होता है गॉस की प्रमेय की सहायता से, वो देखेंगे। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक, अब हम पढ़ेंगे गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग, जिसमें हमारा पहला था कि चालक आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। कोई भी हमारा चालक गोला होगा जिस पर हमने आवेश दे रखा है, क्या क्यू आवेश दे रखा है, जो कि इस पर समान रूप से वितरित है, डिस्ट्रीब्यूटिव है। ठीक है, तो इस पर हमें बिंदु P पर एक विद्युत क्षेत्र निकालना है इस गोले के कारण। ठीक, तो इसमें P की कंडीशन बनती है कि जब तीन कंडीशन बनती है, या तो P हमारा गोले से बाहर हो, अभी हमने बाहर के लिए लिया है, या गोले के ऊपर हो, या गोले के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बिंदु P गोले से बाहर स्थित हो। तो ये हमने एक गोला लिया है जिस पर आवेश वितरित है, जिसकी रेडियस कितनी है, r कैपिटल है, और जिससे स्मॉल r डिस्टेंस पर बिंदु P है हमारा। ठीक है, तो हमने बात की थी गॉस का नियम एक बंद पृष्ठ के लिए वैलिड होता है कि किसी बंद पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, वो विद्युत फ्लक्स की बात की थी हमने कि किसी बंद पृष्ठ से। तो हमने इस बिंदु P के लिए गोलीय गॉसीय पृष्ठ बनाया है, जिसे हम क्या कहते हैं, गॉसीय पृष्ठ। एक पृष्ठ बनाया बंद, गॉसीय पृष्ठ। ठीक है, तो इससे हमने निर्माण, जिसमें हमने इसमें एक स्मॉल एलिमेंट लिया है ds, यानी कि इस पूरे पृष्ठ का एक छोटा सा एलिमेंट ये लिया हमने ds। ठीक है, जिस पर जो हमारी ds वेक्टर यानी कि जो क्षेत्रफल सदिश होता है हमारा, उसकी डिस्टेंस, वो उसकी डायरेक्शन है, दिशा इसी साइड, और विद्युत क्षेत्र की दिशा भी हमारी पॉजिटिव की साइड ही है। ठीक है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। ये डायग्राम क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब मैं इसका डेरिवेशन यहाँ पर पूरा लिख लूँगा तो आपको समझाऊंगा, क्योंकि डेरिवेशन हमारे ये बहुत बड़े हो जाएंगे, क्योंकि पूरी वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। तो लंबी वीडियो को छोटी करने के लिए मैं डेरिवेशन लिख रहा हूँ, फिर आपको समझा दूंगा पॉइंट वाइज। ठीक है, अब बात करने में चालक गोले के बाहर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो हमने कहा था गॉस के नियम का प्रयोग करेंगे। तो इन डेरिवेशंस को करने के लिए हमें दो चीज़ चाहिए। एक तो फ्लक्स चाहिएगा जो उसकी परिभाषा से निकालते हैं, जो हमने चुंबकीय फ्लक्स की, वो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा पढ़ी थी कि E डॉट ds का पृष्ठीय समाकलन। ठीक है, उससे निकालते हैं गॉस की प्रमेय से कि फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इन दोनों इक्वल रखकर हमारा क्या होगा, विद्युत क्षेत्र आ जाता है। बस सभी डेरिवेशन में हमारा यही काम होगा। तो इस डेरिवेशन की बात करते हैं। सबसे पहले हमने कहा कि विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से गॉसीय पृष्ठ से बद्ध फ्लक्स, यानी कि जो हमारा पृष्ठ है बड़ा, इससे क्या फ्लक्स बद्ध है, इससे कौन सा कितना फ्लक्स आ रहा है, तो फाई बराबर पृष्ठीय समाकलन E डॉट ds। क्लियर। अब E डॉट ds को हम क्या लिख सकते हैं, E ds cos थीटा, क्योंकि यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट हो रही है, सदिश गुणन, अदिश गुणन हो रहा है वेक्टर्स का, तो E डॉट cos थीटा, E ds cos थीटा आ गया। अब E ds cos थीटा, अब हमने बात की दोनों की दिशा क्या है, समान, तो इनके बीच में एंगल कितना होगा, 0। तो हमने क्या लिया, cos 0। cos 0 की वैल्यू होती है हमारी 1, तो ये क्या बचता है, E ds। क्लियर। अब हमारा विद्युत क्षेत्र तो सारों के लिए एक ही है, E, तो अब ds का समाकलन होगा, क्योंकि हमने ds एक लिए क्या लिया था, छोटा पार्टिकल लिया था, किसी भी इस पूरे गॉसिय पृष्ठ का एक स्मॉल पार्टिकल लिया था। तो अब इस पूरे का ds, वो क्षेत्रफल निकालेंगे हम कि इस पूरे का क्षेत्रफल क्या आता है, तो वो समाकलन से लिया, ये किसके बराबर होगा, गॉसिय पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब ये हमने क्या लिया है, गोला लिया है, गोले के चारों ओर एक गोला लिया है, तो गोले का क्षेत्रफल 4 पाई r², क्योंकि इसकी त्रिज्या कितनी हो रही है, r²। ये वैल्यू हमने यहाँ पर रखी, तो फाई बराबर कितना है हमारा, 4e पाई r²। ये हमने दे दी इक्वेशन 1। ठीक, ये निकाला हमने विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से गॉसिय पृष्ठ से बद्ध फ्लक्स। ठीक है, अब बात आ जाए देखो गॉस के नियम से, गॉसिय पृष्ठ से बद्ध फ्लक्स। अब इससे बद्ध फ्लक्स क्या होगा, इस पर चार्ज कितना है, पहले तो Q है,
क्लियर। और अपॉन में एप्सिलॉन नोट कि किसी भी पृष्ठ उस पर उपस्थित चार्ज के 1/एप्सिलॉन नोट होना होता है। ये हमारी आ गई इक्वेशन 2। अब दोनों क्या है, विद्युत फ्लक्स। तो समीकरण 1 व 2 से दोनों बराबर हो गए, तो यहाँ से हमारा ई की वैल्यू निकल जाएगी 4πr² को मल्टीप्लाई में भेजा नीचे, क्यू नोट, सॉरी ये क्यू है, ठीक, क्यू अपॉन r² 4π ε0, ठीक। ये एक यहाँ पर कॉन्स्टेंट है कि जिसे हमने बात की थी गुलाम के नियम में भी, ठीक है। तो ये हमारा विद्युत क्षेत्र आता है बिंदु P पर गोले के बाहर, ठीक। तो अब इसका अगला डेरिवेशन करते हैं कि इसमें जब P बिंदु गोले पर स्थित हो, ठीक। अब इसे हम दूसरा पॉइंट करते हैं क्या कि जब बिंदु P गोले पर स्थित हो, ठीक। तो जब गोले पर स्थित होगा, आप देख सकते हैं कि जो हमारी रेडियस है गोले की, जो हमने लिया था चालक गोला, और अगर बिंदु P भी इसी पर स्थित हो जाए तो R, कैपिटल R इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल r। क्लियर है बात ये कि जब रेडियस पर ही, परिधि पर ही इस गोले के सतह पर स्थित हो जाएगा तो उसकी रेडियस और उसकी डिस्टेंस इक्वल हो जाएगी। तो बस ये करना है। तो जब गोले पर स्थित होगा तो तब स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R यानी कि रेडियस के इस, तो इसी से हमारा निकल जाएगा कि वो अपॉन r² 1/4π ε0। ये होता है हमारा जब गोले पर स्थित हो, बिंदु P गोले पर स्थित हो, यानी कि ये जो हमारी R है, जैसे यहाँ देख लो, ये हमने गोला लिया, ठीक है, ये कैपिटल R थी। तो जब ये बिंदु P यहाँ पर आ जाएगा तो ये कितनी हो जाएगी, स्मॉल r, जो कि एक त्रिज्या ही है, इसके बराबर ही हो जाएगी। यही इसका गाउसियन पृष्ठ हो जाएगा, इसी पर ही आवेश रहेगा, ठीक है, ठीक। अब बात करते हैं गोले के अंदर बिंदु P हो, ठीक। तो जब बिंदु P गोले के अंदर आ जाएगा हमारा, ये अंदर आ गया, तो गाउसियन पृष्ठ भी अंदर ही बनेगा, ठीक। अब इससे बल फ्लक्स जो होगा वो हमारा होगा क्यू नोट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो अब देख रहे हैं हम, क्योंकि चार्ज तो सारा इसकी सतह पर डिस्ट्रीब्यूट है, सतह पर सारी सतह पर फैला हुआ है, तो गोले के अंदर तो चार्ज कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए जो अंदर की ओर विद्युत क्षेत्र होगा किसी बिंदु P पर वो हमारा 0 होता है, E बराबर 0, क्योंकि Q बराबर 0 होता है अंदर, क्योंकि चालक गोले पर चार्ज उसकी सतह पर फैला होता है, ठीक है। तो हमने बात की बिंदु P पर गोले के बाहर, गोले पर और गोले के अंदर, ठीक। अब इसका अगला डेरिवेशन आता है हमारा, उसके बारे में बात करते हैं। अभी बात की हमने चालक गोले के लिए, ठीक। अब आता है हमारा अनंत विस्तार वाली परत के कारण विद्युत क्षेत्र। ये एक परत है हमारी, चादर ले लो, जिसे जो कि अनंत विस्तार तक है, इसके कारण एक बिंदु P है हमारा, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है, ठीक है। जो ये हमने बेलन बनाया, ये गाउसियन पृष्ठ है, गाउसियन पृष्ठ लिया हमने, ठीक है, बिंदु P के लिए। तो बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र, वो विद्युत फ्लक्स, विद्युत क्षेत्र निकालना है किसकी सहायता से, गाउस के नियम के। उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले विद्युत फ्लक्स, ठीक है, इसी की हम बात करते हैं, ठीक। तो हमारे यहाँ पर एक 4 पॉइंट बनते हैं, ठीक है, एक तो चादर से उस साइड, एक चादर से इस साइड, ठीक। ये हमारा क्या लेंगे हम, इसे लेंगे समतल, जो एक ये दोनों है समतल हमारे, ये हमारे वक्रीय भाग है, ठीक है। तो इनसे हमें टोटल फ्लक्स निकालेंगे, ठीक है। तो अब हम इस डायग्राम को समझते हैं कि हमने एक बेलन ने गाउसियन पृष्ठ लिया है, ठीक है। हमने इसका एक वृत्तीय भाग है जिसे हमने क्या कह दिया, बी पोर्शन है, ये ए पोर्शन है, ये एक समतल, ये भी समतल, सॉरी ये समतल होगा क्योंकि जब प्लेन लेंगे तो हमारा समतल होगा, और ये गोला, ये ऐसे वृत्तीय होगा इस तरह से, ये वृत्तीय, और ये हमारा कैसा है, समतल, इधर भी समतल, इधर भी समतल। तो ये इसी तरह का लिया हमने, ये वृत्तीय हो गया, ये दोनों भाग वृत्तीय है बी सी, जिसे हमने दिया नाम, ये ए और ये बी, ठीक। अब इससे तो इस साइड है विद्युत क्षेत्र की दिशा, तो इस सभी के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा इस साइड, अब इस पोर्शन के लिए इस साइड है विद्युत क्षेत्र की दिशा, ठीक है। ds वेक्टर इसके अलोंग क्षेत्रफल सदिश ऊपर की ओर है, और इसके अलोंग इस ओर, ठीक है, ये ds, ये ds,
क्लियर। अब इसके लिए इस साइड होगी और इसके लिए ऊपर की साइड, ठीक। ये बात है हमारे चित्र की। अब हम बात निकालें बिंदु P पर विद्युत फ्लक्स। अब बिंदु P पर विद्युत फ्लक्स जो गॉस पृष्ठ है इससे संपूर्ण से बद्ध होगा, ठीक है। अब इस पूरे से निकालने के लिए हमने क्या लिया है, जो ये अलग अलग पोर्शन है, क्योंकि ये इस पृष्ठ से इस साइड है। अब ये जैसे काट दिया है तो ये एक साइड, ये एक चीज, तुमने चार चीजें हमारे पास, एक तो ये वाला भाग, एक ये वाला भाग, एक ये और एक ये। तुमने इसे 4 टुकड़ों में तोड़कर निकाला है कि फाई ऑफ ए, फाई बी, फाई सी, फाई डी, इन सब का अलग अलग निकालकर जो ऐड करेंगे वो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल फ्लक्स आ जाएगा। अब बात हुई है फाई ए ईडीएस कोस थीटा, फाई बी ईडीएस कोस थीटा, फाई सी ईडीएस कोस थीटा, फाई डी ईडीएस कोस थीटा, ठीक है। अब बात करते हैं हम फाई ए के लिए। ए ई और डी एस के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों की दिशा एक ही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ई डी एस। अब फाई बी की बात आती है हमारी, फाई बी दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री, क्योंकि दोनों की दिशा हमारी एक है, तो ई डी एस आ जाएगा बी के लिए। अब बात करते हैं, देखो यहाँ पर सी और डी के लिए हमारा विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन तो इस साइड है, डी के लिए बात कर रहे हैं इस साइड है, और जो क्षेत्रफल सदिश है वो ऊपर की ओर है, यानी कि 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं दोनों आपस में। तो cos 90 का आता है हमारा 0, तो इसलिए हमारा ये 0 हो गया। और इसी तरह इसलिए इसमें है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा इस ओर है और जो क्षेत्रफल सदिश है उसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर है, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो गया 0। तो हमारा टोटल फ्लक्स निकलेगा 2E, जब ds का हम समाकलन करेंगे क्योंकि हमें पूरे इसका चाहिए क्षेत्रफल, ठीक। अब बात कर रहे हैं हम किसके लिए, ए और बी के लिए, क्योंकि ये तो हमारे लिए 0 होगा, इसके से कोई फ्लक्स नहीं होगा, तो इन दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा। हमने इन दोनों का क्षेत्रफल लेट किया क्योंकि हमने यहाँ पर कोई ना रेडियस लिया है ना डिस्टेंस लिया है, तो हम यहाँ पर लेते हैं फाई एस हमारा हो रहा है एस के, किसका, वृत्ताकार सतह का क्षेत्रफल, यानी जो हमारी दोनों क्षेत्रफल आई है इनका सतह का क्षेत्रफल एस, इससे हमारा फाई निकलता है 2ES, क्लियर। ये हो गया हमारी इक्वेशन 1। अब गाउस के नियम से, ठीक है, जो हमारा फाई आया ये आता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमने पढ़ा है। लेकिन अब यहाँ पर क्यू गाउसीय पृष्ठ के लिए हमने निकालना है बिंदु P पर, तो हम यहाँ पर लेंगे कि जो हमारा एकांक घनत्व होता है, ये एक होता है हमारा पृष्ठीय आवेश घनत्व, कि कितने क्षेत्रफल में कितना आवेश आ रहा है, तो इसी से हम यहाँ पर इससे आवेश घनत्व और क्षेत्रफल के बारे में टर्म में लेंगे क्यू को, ठीक। तो क्यू हमारा यहाँ से निकल जाएगा फाई एस, ये होता है हमारा पृष्ठीय आवेश घनत्व, क्यू अपॉन क्षेत्रफल, आवेश अपॉन क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पर फाई एस आ गया क्यू की वैल्यू, ठीक। तो अब एक इक्वेशन 1 और 2 से एस से कैंसिल हो जाएगा, ई बराबर आ जाएगा फाई अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये बात हुई किसी पद के लिए जो अनंत विस्तार वाली है, ठीक। विद्युत क्षेत्र किसके कारण, किसी बिंदु के कारण, हमने किससे निकाला, गॉस के नियम से, ठीक। अब एक और रह गया इसमें, एक और डेरिवेशन है, उसके बारे में देखते हैं अगला डेरिवेशन। अभी हमने बात की कि अनंत विस्तार वाली जो प्रकृति है उसके कारण विद्युत क्षेत्र कैसे निकालते हैं, ठीक। सेम ही उसी की तरह आता है हमारा कि जब अनंत रेखीय आवेश, यानी कोई रेखीय आवेश है जो अनंत विस्तार तक फैला है, ठीक है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है, ठीक। उसके चारों हमने बेलनाकार गोलीय पृष्ठ लिया है, गॉसीय पृष्ठ लिया है, ठीक है। ये बेलन है जिसमें r डिस्टेंस, r त्रिज्या इसकी और l लंबाई है, ये हमने लिया है, तो इसमें हम क्षेत्रफल s नहीं लेंगे, एक निकाल लेंगे, ठीक है। ये होता है हमारा बात। अब हमने ds इसमें 3 जगह ले जा सकता है। अब ये बेलन है, अब इसके अंदर है तो 4, एक तो ये पूरा पृष्ठ हो गया बाहर का, ये बाहर का इसके पृष्ठ हो गया, एक ये ऊपर वाला और एक ये नीचे वाला, तो 3 पृष्ठ लिए हमने, एक ऊपर, एक ये इसके वृत्तीय भाग वाला और एक ये नीचे वाला, 3 पृष्ठ लिए हैं। तो अभी इन तीनों पृष्ठ में हमारा परिभाषा से फ्लक्स की फाई बराबर फाई ए, फाई बी, फाई सी, ईडीएस कोस थीटा, ईडीएस कोस थीटा, ईडीएस कोस थीटा, तीनों के लिए। अब बात करते हैं ए की। अब विद्युत क्षेत्र की दिशा सभी के लिए इस साइड है, ये हमारा इस तरह गोलीय पृष्ठ है, इससे विद्युत क्षेत्र की दिशा इस साइड है, तो इससे ये जो ds वेक्टर है इसकी डायरेक्शन है ऊपर की ओर, तो कितना एंगल हुआ 90 डिग्री का, ठीक है, तो 90 डिग्री हुआ। अब इसकी बात करते हैं बी की। अब बी में हमारा यहीं पे ds है, इधर ही विद्युत क्षेत्र की दिशा है, एंगल कितना होगा 0 डिग्री। सी के लिए भी सेम, ds इस साइड और ये इस साइड, यानी कि एंगल कितना हुआ 90 डिग्री, ठीक।
तो हमारा ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 1। तो क्या बचेगा b के लिए बचेगा EDS, 5 = 5b EDS, क्योंकि ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे हमारी 0 के इक्वल। अब बात आती है 5ds यानी कि बेलन का क्षेत्रफल। अब हमने बात की थी कि r त्रिज्या आ रही है तो इसका क्षेत्रफल क्या जाएगा 2πr। क्लियर। तो अब इससे हमारा फाइ कितना निकलेगा E2πrl, ये हमने ले ली इक्वेशन में। ठीक है। अब गॉस के नियम से हमने कहा था कि जो भी हमारा आवेश होता है किसी भी बंद पृष्ठ पर आवेश होता है जो उसका 1/0 एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। अब हम यहाँ पर आवेश की जगह जैसे पिछले डेरिवेशन में हमने क्या लिया था पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है रेखा की, रेखीय आवेश की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या लिए रेखीय आवेश घनत्व यानी कि Q/L, जिसे डिनोट किससे करते हैं लैम्डा से, उसे किससे करते हैं सिग्मा से। ठीक है। तो लैम्डा आ जाएगा, Q की वैल्यू लैम्डा L लिख दी। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड इक्वल है, रखा L से L कैंसिल हुआ, E की वैल्यू निकल गई λ/2πr/ε0। ठीक है। तो हमने यहाँ पर 3 गॉस के अनुप्रयोग देखे, एक गोले के लिए, ठीक, एक वृत्त के लिए और एक रेखीय आवेश घनत्व के लिए। ठीक है। तो इस वीडियो में कोई भी डाउट हो डेरिवेशंस में तो बता देना, अगर रिपीटेड वीडियो बनती है मैं एक बार और बना दूंगा आपके लिए। जो अगर इसमें कोई भी डाउट होगा तो उसके लिए मैं एक रिपीटेड वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है। लाइक करें, शेयर करें, अपने ज़्यादा दोस्तों को इसके बारे में बताएं। ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।